उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था रामपुर गांव। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, भीमपुर स्टेशन। कभी ये स्टेशन यात्रियों से गुलजार रहता था, लेकिन पिछले 15 साल से ये बंद पड़ा था। कहते हैं यहाँ आधी रात को ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन कोई ट्रेन आती नहीं थी। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक 15 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में यहाँ एक पूरी रात की ट्रेन गायब हो गई थी। न ड्राइवर मिला, न यात्री, बस पटरियों पर टूटा फूटा सामान और खून के निशान। तब से इस स्टेशन को लोग भूतिया स्टेशन कहने लगे। गांव के लोग दिन में भी वहां नहीं जाते थे और रात को तो इस तरफ जाने की सोच भी नहीं सकते थे। रामपुर गांव में 22 साल का लड़का था, अजय। साहसी, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी। अजय को बचपन से ही अजीब अजीब किस्सों में दिलचस्पी थी। जब भी बुजुर्ग भीमपुर स्टेशन की कहानियां सुनाते, अजय ध्यान से सुनता और फिर कहता, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों का डर है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबा, दुबला, आंखों में अजीब सा डर। उसका नाम था रघुनाथ। वो पुराने समय में रेलवे में काम कर चुका था और खुद को भीमपुर हादसे का गवाह बताता था। गांव वालों ने उसे घेर लिया और सवाल करने लगे, लेकिन रघुनाथ ने बस इतना कहा, जो मैंने उस रात देखा वो इंसानी नहीं था और मैं नहीं चाहता कोई भी वहां जाए। उसने अजय को धीरे से कहा, अगर कभी उस ट्रेन का सामना हो तो पटरी के बीच जाकर खड़े हो जाना और अपनी आंखें बंद कर लेना। अजय के कान खड़े हो गए। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अजय ने अपने 2 दोस्तों मनोज और बबलू को मनाया कि वे उसके साथ चले। उन्होंने सोचा, आधी रात को स्टेशन जाएंगे, सब रिकॉर्ड करेंगे और साबित कर देंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। मनोज डरते हुए बोला, यार, अगर सच में भूत हुआ तो? अजय हंस पड़ा। भूत इंसानों को डराने का नाम है, मारने का नहीं। चलो आज देख ही लेते हैं। रात के 11 बजे तीनों हाथ में टॉर्च और एक पुराना कैमरा लेकर चल पड़े। रास्ता सुनसान था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। पाखडंडी के दोनों ओर घने पेड़ थे और ठंडी हवा अजीब सी सीटी की आवाज़ कर रही थी। जैसे जैसे वे स्टेशन के करीब पहुँचे, हवा और भी ठंडी होने लगी। अचानक मनोज ने देखा कि पटरियों के पास एक परछाई सी हिल रही है। अजय, वो देख। मनोज ने कांपती आवाज़ में कहा। अजय ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस जंग लगी पटरी और सूखे पत्ते थे। भीमपुर स्टेशन की इमारत टूटी फूटी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और प्लेटफॉर्म पर सूखे पत्तों का ढेर। टिकट खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और घड़ी की सुइयां रात के 12:10 पर अटकी हुई थी। बबलू ने धीरे से कहा, ये घड़ी
15 साल से ऐसी ही रुकी है ना? अरे यार, बस डरावना माहौल है और कुछ नहीं। तुम लोग भी ना। लेकिन तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। तीनों दोस्त चौंक गए। मनोज की तो सांसें अटक गई। ये तो सच में ट्रेन की आवाज है। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे हो सकता है कोई मालगाड़ी हो। लेकिन अगले ही पल प्लेटफॉर्म पर हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे कोई भारी ट्रेन पास आ रही हो। हवा में लोहे और जलते तेल की गंध भर गई। दूर अंधेरे में पटरियों पर पीली सी रोशनी झिलमिलाई और फिर तेज होती गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई इंजन नजर नहीं आ रहा था। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, पर सामने बस खाली पटरी थी। फिर भी आवाज़ साफ थी। पहियों की खटर-पटर, पटरियों का हिलना और यात्रियों की फुसफुसाहट। बबलू डरते हुए कहा, अजय, ये सब क्या हो रहा है? अजय भी अब डरने लगा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा और किसी ने जैसे उनके कान में फुसफुसाया, आ जाओ, सीट खाली है। मनोज ने चिल्लाते हुए अजय का हाथ पकड़ा। भाई भाई प्लीज चल यहाँ से। अजय पीछे हटने ही वाला था कि उसने देखा प्लेटफॉर्म के कोने पर एक सफ़ेद कोट पहना आदमी खड़ा है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। वो आदमी बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने ठंडी पर अजीब तरह से विनम्र आवाज में बोला, ट्रेन देर से आई है, जल्दी बैठो वरना छूट जाएगी। अजय ने हिम्मत करके पूछा, कौन सी ट्रेन? वो आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, वही ट्रेन जो 15 साल पहले भी आई थी। इतना सुनते ही अचानक पूरा स्टेशन बदल गया। टूटी दीवारें फिर से चमकदार हो गई। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। चाय वाले की आवाज़ आ रही थी, चाय ले लो, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, बिस्कुट ले लो। तीनों दोस्त हैरान रह गए। आखिर ये सब कैसे? फिर उन्होंने देखा पटरी पर एक ट्रेन धीरे धीरे आ रही है और ये वही पुरानी लखनऊ पटना नाइट एक्सप्रेस थी जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो हादसे में गायब हो गई थी। अजय ने नोट किया, इस भीड़ में कोई भी उन्हें देख नहीं रहा था, जैसे वे अदृश्य हो। ट्रेन रुकी, लोग चढ़ने लगे। तभी अजय ने प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े रघुनाथ को देखा। वही अजनबी जो गांव में आया था, लेकिन यहाँ वो जवान था, रेलवे यूनिफॉर्म में, और किसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस ट्रेन में मत बैठो, इंजन में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन लोग उसकी बात अनसुनी करके ट्रेन में बैठते जा रहे थे। अचानक तेज धमाका हुआ और अजय, मनोज
और बबलू की आंखों के सामने ट्रेन, यात्रियों और प्लेटफॉर्म का सब कुछ धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगले ही पल स्टेशन फिर से सूना, टूटा फूटा और अंधेरा हो गया और सफ़ेद कोट वाला आदमी अब उनके बिल्कुल सामने था। फुसफुसाते हुए बोला, अगला सफर तुम्हारा है। सफ़ेद कोट वाला आदमी अब और पास आ चुका था। उसकी ठंडी सांसें अजय के चेहरे पर महसूस हो रही थी। मनोज तो डर के मारे कांप रहा था। बबलू की टांगें जैसे पत्थर की हो गई थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, अजय के दिल की धड़कन रुक सी गई। वो चेहरा आधा इंसान और आधा सड़ता हुआ शव था। आंखों की जगह काले गड्ढे, होठ फटे हुए और मुंह से खून निकल रहा था। वो आदमी बोला, एक बार ट्रेन में बैठ गए तो उतरना मना है। इतना कहकर वो गायब हो गया। अचानक पूरे स्टेशन में तेज हवा चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर बिखरे पत्ते गोल गोल घूमने लगे। पटरियों पर फिर से खटर पटर की आवाज़ आने लगी, मानो कोई अदृश्य ट्रेन आ रही हो। इस बार आवाज़ और भी करीब थी और उनके पैरों के नीचे की ज़मीन कंपन करने लगी। मनोज ने चीख कर कहा, अजय, अजय भाग यहाँ से। तीनों ने प्लेटफॉर्म से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उनके पैरों को पकड़ लिया हो। वे हिल ही नहीं पा रहे थे। अचानक स्टेशन के अंधेरे कोनों से काली काली परछाइयाँ निकलने लगी। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उनके हाथ पांव लंबे और टेढ़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी जल रही थी। एक परछाई तो मनोज के पास आकर फुसफुसाया, हमारे साथ आओ, देर हो रही है। मनोज डर के मारे वही बेहोश होकर गिर पड़ा। परछाया भी गायब हो चुका था। बबलू अब लगभग रोने लगा था। अजय, अजय हम मर जाएंगे, अजय बचा ले। अजय ने पूरी ताकत से पैर हिलाए और किसी तरह खुद को छुड़ाया। उसने मनोज को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पटरियों पर एक काली धुंध फैलने लगी। उस धुंध के बीच से एक इंजन का सामने का हिस्सा नजर आया, लेकिन ये इंजन किसी लोहे का नहीं, बल्कि हड्डियों और खून से बना हुआ था। इंजन के दरवाजे पर वही सफ़ेद कोट वाला आदमी खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। फिर चिल्लाया, जल्दी आओ, सफर शुरू हो रहा है। इंजन से निकलती धुंध ने अजय और बबलू को घेर लिया। अजय को महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे धीरे धीरे भारी होता जा रहा है और उसके आसपास के रंग फीके पड़ने लगे हैं। अचानक उसके दिमाग में रघुनाथ की बात गूंजने लगी। अगर कभी उस ट्रेन का सामना हो तो पटरी के बीच जाकर खड़े हो जाना और अपनी आंखें बंद कर लेना। अजय ने पहले मनोज को उठाकर पटरी पर रखा, फिर बबलू का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए पटरियों के बीच ले गया। दोनों ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंड बाद चारों तरफ की धुंध गायब हो चुकी थी। जब अजय ने आंखें खोली, स्टेशन सूना था। मनोज उनके पास ही पड़ा था
और सफ़ेद कोट वाला आदमी और इंजन गायब था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि स्टेशन के दीवार पर खून से लिखा था, अगली रात आखिरी सफ़र। जब वे बाहर आए, अजय ने दीवार पर लिखा वो खून का संदेश देखा। उसके सीने में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। बबलू तो पहले ही काँप रहा था और मनोज, जो अब होश में आ गया था, जिद कर रहा था कि वो अब कभी स्टेशन नहीं आएगा। लेकिन अजय जानता था, अगर वो इस रहस्य का सच नहीं जान पाए तो ये स्टेशन गांव के और लोगों को निगलता रहेगा। सुबह होते ही अजय सीधा रघुनाथ के पास पहुंचा। रघुनाथ पहले तो कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब अजय ने पिछली रात की सारी बातें बताई तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बोला, तुम्हारे पास बस आज की रात है। अगर उस सफ़ेद कोट वाले ने तुम्हें 2 बार बुला लिया तो तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। आखिर वो है कौन? वो इस स्टेशन का आखिरी स्टेशन मास्टर था, जगत सिंह। 15 साल पहले उसने लालच में यात्रियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इंजन में खामी थी, लेकिन उसने रिश्वत लेकर ट्रेन को रवाना करने का फैसला किया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, तभी स्टेशन पर जोर का धमाका हुआ। सब खत्म। तब से उसकी आत्मा और बाकी यात्रियों की आत्माएं इस स्टेशन में फंसी है। रघुनाथ ने अजय को एक पीतल की छोटी सी घंटी दी और कहा, ये लो। जब वो अदृश्य ट्रेन आए तो इस घंटी को लगातार बजाना। ये घंटी पवित्र है। इससे मृत आत्माएं कमजोर पड़ती है। लेकिन याद रखना, अगर ट्रेन में पैर रखा तो वापस नहीं आ पाओगे। अजय ने बबलू और मनोज को फिर साथ चलने को कहा। मनोज डर के मारे मना करता रहा, लेकिन अंत में दोस्ती के करार ने उसे तैयार कर दिया। आज रात हवा और भी ठंडी थी। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें दूर से फिर वही सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज में अजीब सा गुस्सा था। धीरे धीरे धुंध घनी होने लगी और पटरियों पर सफ़ेद कोट वाला जगत सिंह और काली छायाएं प्रकट हुआ। जगत सिंह की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। वो चिल्लाया, आज तुम लोग बच नहीं पाओगे। अजय ने पीतल की घंटी जोर जोर से बजानी शुरू की। घंटी की आवाज सुनते ही जगत सिंह और छायाएं गायब हो गया। फिर पूरी ताकत से भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों के अंदर खोपड़ियाँ बिना सिर वाली यात्री दिख रहे थे। जगत सिंह ने हाथ बढ़ाकर अजय को पकड़ लिया। चल चल जल्दी, सफर पूरा कर। अजय ने पूरी ताकत से घंटी उसके कान के पास बजाई। जगत सिंह चीख पड़ा। उसकी त्वचा जलने लगी और ट्रेन के डिब्बों से भूतिया चीखें निकलने लगी। अचानक एक आदमी वहां प्रकट हुआ। उसका चेहरा भी आधा सड़ा हुआ और पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। थोड़ी बहुत वो रघुनाथ जैसा दिख रहा था। तीनों दोस्त चौंक गए और समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर रघुनाथ
इतना डरावना क्यों दिख रहा था? अजय अब समझ लिया था कि उस दिन रघुनाथ की भी मौत हो चुकी थी। इसका मतलब उस रात की ट्रेन हादसे में आपकी भी मौत हो चुकी थी और आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? हाँ, मुझे उस रात जब पता चला कि जगत सिंह सिर्फ पैसों की लालच में आकर ऐसा कुछ करने वाला है, मैंने तुरंत सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी की लालच मासूम यात्रियों की जान ले ले। और ये हादसा स्टेशन में ही होगा, इसका अंदाजा जगत सिंह को भी नहीं था और ना ही मुझे। बदनसीबी से उस रात मैंने भी अपनी जान गंवा दी। अब मेरा बदला पूरा होगा। उसने जगत सिंह को खींचकर सीधे ट्रेन के इंजन में ढकेल दिया। इंजन गरजा और पूरी ट्रेन, रघुनाथ, जगत सिंह और बाकी भूत सब एक तेज धमाके के साथ धुएं में बदल गया। तीनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। सूरज निकल चुका था। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो प्लेटफॉर्म के बाहर थे। स्टेशन अब उजाड़ नहीं था, बल्कि पूरी तरह साफ, जैसे नया बना हो। गांव में लौटकर उन्होंने देखा बुजुर्ग भी खुश थे, क्योंकि आज 15 साल बाद किसी ने स्टेशन की घड़ी को चलते हुए देखा था। अजय, मनोज और बबलू जानते थे ये सिर्फ उनका साहस नहीं, बल्कि रघुनाथ की मदद थी, जिसने भूतिया स्टेशन को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया।